चलो, तुसा खुश रहो, शादी खैर। ठीक है। ठीक है भाई। आपने सही कीवर्ड्स की निकाली हैं। एसन। अच्छा। तो फिर ये वो इस तरह से क्यों दे रहा है? जो पहले नंबर पे रैंक है। अच्छा ठीक है। पाँच स्पॉन्सर्ड है ना। दो हो गए। ठीक हो गया। हाँ। ये किधर गया? ये एनालिसिस किधर गया है? इधर भी नहीं है। इधर पड़ा है। जाओ भाग लो। ये ऑर्गेनिक के सारे सही निकाले हुए हैं ना आप? मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ। हाँ जी। ऑर्गेनिक के सारे सही निकाले हुए हैं। आप पे भरोसा कर रहे हैं आप। देखे मरवा ना देना। फिर इनको वैसे। ठीक है।
अच्छा कुड़िया, ये ऑर्गेनिक पे करना था काम। ओए होए, बोलना भी करो। ऑर्गेनिक वाली शीट में बनाना था, वहाँ बनाएंगे। चलो चलो किधर हो? लो भाई। ठीक है, यहाँ पर ले आओ। कितना था? 2000? 4870।
कितना था इसका? 1604 है। नहीं ये नहीं, ये है 1608 है। ओके। अच्छा यहाँ ना एक और कॉलम बना लें। यहाँ पे हर एक के ऊपर ना कीवर्ड की वैल्यू तो वो लिख दिया करें, टोटल कीवर्ड्स हर एक सेलर के। ठीक है, हर सेलर के टोटल कीवर्ड्स कितने हैं, जब आप सेरिब्रो से निकालते हैं ना तभी लिख दिया करें कि इसके कितने कीवर्ड्स हैं, तो इसके इतने हैं, इसके इतने हैं। तो ज़्यादा आसान है वो नीचे कैलकुलेट करना और नीचे जाना, वो ज़्यादा हेक्टिक सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, लुकअप। हाँ, हमें कीवर्ड्स की वैल्यू पता चल जाएगी ना। लेट सपोज हमारा जो है वो एक, ये तो नहीं है। हमें पता चल जाएगा कि हमने कहाँ तक सिलेक्शन करनी है। अब हम नीचे जाके स्क्रॉल करते रहेंगे और एरर करते रहेंगे, हमारे ऊपर ही पता चल जाएगा कि इन कीवर्ड्स की या इस सेलर की इतने कीवर्ड्स हैं, तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे। अब कौन सा है, कितना है, पाँचवा है, पाँचवा, ये चार, ये पाँच, 24, ये वाला वाई। 1605। अब मैं ये कह रहा हूँ, तो ये देखिए मुझे नीचे आके देखना पड़ा है कि कौन सा है। ठीक है, ये कौन सा है, छोटा है, छोटा सेलर, और सेल्स 2098। छोटे का स्पॉन्सर 29। ओके, शुरू में तो लगाया नहीं, क्या मसला बन गया। जी मैंने ही गलत किया ऑलरेडी। छोटा सेलर, ये कितना था, 20।
कोई सातवां है? हम्म, हाँ। किसकी फाइल? वो ये बन जाएगी। 29। ये तो कर नहीं लिया। 34 आना था। एडिंग ए आई जाएगा। ठीक है। 34। 35 ऑर्गेनिक है। 8वां है अभी। चालीस तक। हम्म, 4360। ये बातें समझ आ रही है ना? कोई बात नहीं। ऑर्गेनिक कर लेना, उसी वो आ गया तो फिर क्या मसला है। ये ना, बातें समझ आ रही हैं? अब 9वां है। क्या हुआ? क्या मतलब? कोई मसला नहीं, कोई कौन सा 44। ये इसने तो बहुत कम यूज़ किए हैं। 606 कीवर्ड। 44। अब 10वां। ये देखो। अब इसको मैं स्क्रॉल डाउन करके क्यों देख रहा होता हूँ कि भाई इससे मुझे पता चल जाते हैं कि वो कितने कीवर्ड्स यूज़ कर चुका हुआ है। और मैं ऊपर से ये वाला कॉलम देख रहा हूँ, ए डब्ल्यू और ए एक्स। तो मुझे पता चल जाता है कि किस कॉलम तक की मेरी वैल्यूज़ है। यहाँ तक आया है। ठीक हो गया। ये आया है 1040 तक। मैंने यहाँ पर 5 की जगह 1040 लिख दिया, बजाय उसको ये करने के, सर्च करने के। अब यहाँ पर कॉलम आएगा। कॉलम के अंदर वो जो वैल्यू आती थी ना, उसमें मैं देखता होता था कि 49 पे, क्योंकि आखिरी दो आएंगी ना।
50 पे ऑर्गेनिक पड़ा होगा तो मैं 49 लिख दूंगा। अगर मैं ऑर्गेनिक लिख रहा हूँ तो फिर मैं 50 लिख दूंगा इसकी जगह। तो ये इस तरह से। ये क्या कर दिया? अच्छा, इसमें मैंने ये सेलेक्ट नहीं किया। ठीक हो गया। ये हमारी वैल्यू लिख रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं एक एक करके इसकी स्पॉन्सर्ड रेफरेंसेस लिखूंगा। ठीक है। डैश वाली ये मैं बता रहा हूँ ना, देखते जाओ आप। मैंने हर एक ये जो मैंने फिल्टर्स लगाए हैं, मैंने वो जो डैश वाले हैं और एन ए वाले हैं, मतलब नॉन, वो हटा दिए हैं, बाकियों को मैंने कर दिया है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे करके देखूंगा कितने कीवर्ड्स हैं भाई। मुझे मिले हैं 29 कीवर्ड्स। 29 कीवर्ड्स मिले हैं आज। ठीक है। तो मैं स्पॉन्सर्ड रेफरेंसेस यहाँ पर जाके 29 लिखूंगा। अब मैंने इसको दोबारा रीसेट कर देना है। ऐसे रीसेट करूँगा, ओके करूँगा, फिर दूसरे कॉलम में आऊँगा। ठीक है। ये और ये इस तरह से भी कर सकते हो। अब ये आपको साथ में कीवर्ड्स की तादाद भी लिखी नज़र आती है, यहाँ से भी आपको पता चल जाता है। ठीक है। यहाँ पर कितने हैं? 2 कीवर्ड्स। मैंने दोबारा रीसेट किया, दोबारा आ गया। अब आऊँगा तीसरे कॉलम में, इसको और इसको ख़त्म कर दूंगा। इसमें है 9 कीवर्ड। ठीक हो गया। एक ही है। 7 है। तो या तो आप अपडेट कर देना या मैं बता दूंगा उसको कि इतना काम हो गया, क्लाइंट को। उसको बता देंगे। कितनी? 7। हाँ जी। एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्या रिक्वेस्ट है? मैं ये, हाँ, आपने भेजी है? और क्या नहीं, ये कब की चल रही है। ओए ओए, मुझे बताते तो सही, मैं इधर लगा हुआ मगन अपने कामों में और आपने बताया ही नहीं मुझे। चलो। अच्छा, यहाँ से इस तरह से करके मैं इसको देख लूँगा कितने हैं। यहाँ से ज़ीरो वाले हैं ना, वो आपने हटा देने। 4, 3 बाकी बच गए। ये तो आ गए हैं, मुझे पता चल गया, लेकिन आपने ज़ीरो वाले भी हटाने हैं। अगर कोई ज़ीरो वाला है तो वो भी हटा देना है इसमें से। ठीक है। ये अब आपने ऑर्गेनिक में आ जाना है। ठीक है। यहाँ से आपने नंबर फिल्टर्स में जाना है, लेस देन आर इक्वल टू करना है और यहाँ पर 10 लिखना है। ठीक है। ये आपने 6 कीवर्ड्स मिले जो टॉप 10 कीवर्ड, जो टॉप 10 पोजीशंस में से किसी एक पोजीशन के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि आपने टॉप 10 में पोजीशन चेक करनी है इनकी, ना कि बाकियों के अंदर पोजीशन चेक करनी है, वो चाहे जिस जिस पोजीशन के ऊपर मर्जी बैठे हों।
हमें अब सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स मिलेंगे यहाँ से, ठीक है, सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स, क्योंकि उन्हीं 10 कीवर्ड्स को हम अपने लिस्टिंग में यूज़ करेंगे। फिर उन्हीं 10 कीवर्ड्स को हमने अपनी लिस्टिंग में यूज़ करना है। 9 कीवर्ड्स मिले हैं जी, क्योंकि जो टॉप 10 सेलर्स हैं, जो अच्छा रेवेन्यू बना रहे हैं, हमें उनके कीवर्ड्स को देख के अपने कीवर्ड्स की सिलेक्शन करनी है। वो कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज़ करके ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ अमेजोन या ऑन द फर्स्ट पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं। इसमें 24 कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। और जो मैं ये करता होता हूँ ना, तो यहाँ उसके साथ ये देखें, वो कीवर्ड्स भी आ जाते हैं, उनका सीरियल नंबर भी आ जाता है, उनका सर्च वाले भी, उनके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, उनका सीपीआर और उनका हर एक का रेलिवेंसी स्कोर भी आ जाता है। अब ये देखें, ये 1364 का सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड का, 5 की रेलिवेंसी के साथ ये बंदा जो है यहाँ पर रैंक होकर बैठा हुआ है। तो ये मेरे लिए एक और गैप कीवर्ड आ गया जिसको एक ही बंदा यूज़ कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे। तो मैं इसी तरह से करूँगा हर एक के साथ। नंबर फिल्टर्स लेस देन और इक्वल टू 10 करूँगा। ये है 12 कीवर्ड। फिर मैं दोबारा इसको रीसेट करूँगा यहाँ से जाके। ये मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि भाई मुझे सबकी रेलिवेंसी में से चेक करना है ना, मुझे जो बाकी बच गए हैं उनमें से नहीं करना। तो मैं हर एक को रीसेट करूँगा, वरना आप गलती करते रहोगे। 10 कीवर्ड्स ये यूज़ कर रहा है। अभी मेरे पास मैक्सिमम 24 कीवर्ड्स हैं जिनको मैं अपनी लिस्टिंग में यूज़ करके लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे एक कंपेटिटर ने वो 24 कीवर्ड्स किए हुए हैं। अब मैं इन कीवर्ड्स को भी यूज़ करूँगा, जब मैं मैनुअल चेक कर रहा हूँगा तो मुझे उनमें से भी कोई ना कोई कीवर्ड ऐसा मिल जाएगा जो मेरा कंपेटिटर यूज़ नहीं कर रहा होगा, और लेकिन वो रेलिवेंट कीवर्ड होगा, वो मेरे लिए पोटेंशियल या गैप कीवर्ड ढूंढ के लाएगा, वो मेरे लिए मेरा मैनुअल वर्क ढूंढ के लाएगा, मेरा मैं जो मैनुअल काम करूँगा वो ढूंढ के लाएगा मेरे लिए। ठीक है, 10। लेस देन आर इक्वल टू 10 हैं 13 कीवर्ड। समझ आ रही है? यहाँ से समझ ना आए आपने पूछना है। अब इसमें ज़ीरो वाले नहीं होंगे, लेस देन आर इक्वल टू 10 वाले होंगे। अगर ज़ीरो वाले आ रहे हैं तो आपने उनको कंसीडर नहीं करना, इवन उसके ऊपर उसकी रेलिवेंसी किसी न किसी पोजीशन के ऊपर बनी भी नहीं हुई। 10 कीवर्ड्स हैं। ठीक हो गया? हम्म, क्या मतलब? हम्म, जैसे हमें जैसे हमें पता चल रहा है। हाँ, अब इसीलिए ना, इसीलिए तो हम इसकी हर एक कंपेटिटर की अलग अलग 10 शीट्स बनाते हैं। ठीक है ना? वो जो कंपेटिटर 1 2 3 4 5 10 तक हम बनाते हैं ना, उसके अंदर हम हर एक की अलग अलग शीट के अंदर, लेट्स सपोज अगर 6 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है ना, तो उस शीट के अंदर वही 6 कीवर्ड्स पड़े होंगे उसी कंपेटिटर के जिसके ऊपर वो रैंक है। समझ आई? हम्म, वो इसी तरह से ये देखें फिल्टर लगे हुए हैं, वो भी यहाँ पर नंबर फिल्टर्स पे जाएगा, लेस देन और इक्वल टू करेगा, यहाँ पर 10 लिखेगा उसके सामने, ये नहीं, वो इसके सामने 10 लिखेगा, उसको आ जाएगा। ठीक है? तो ये तो नहीं होगा कि हम फ़िल्टर्स हटा के उसको देंगे, जब हम फ़िल्टर्स हटा देंगे तो हमारी सारी शीट ही गलत हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि हमने सारी शीट ऑटोमेट कर दी है। इसके अंदर फार्मूलाज लगे हुए हैं, इसके अंदर हर एक चीज़ पड़ी हुई है, इसके अंदर ऑटोमेशन की हुई है, जो भी चीज़ है वो किसी फार्मूला से कैलकुलेट की हुई है, एक्सेल के हैवी हैवी फार्मूले लगाए हुए हैं। अगर एक भी चीज़ हिला दी हमने तो पूरी शीट हिल जाएगी, क्योंकि वो शीट यहाँ से भी कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ से एक कीवर्ड भी डिलीट कर दूंगा तो या तो स्पॉन्सर्ड में डिफरेंस आ जाएगा या ऑर्गेनिक में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है? अभी समझ आइए? अब इसीलिए हम इसकी यहाँ पर 10 अलग शीट्स बनाते हैं, वो भी बना लेते हैं।
चलें वो भी कर देता हूँ आपके लिए। हो गई 10। ये लें। हाँ जी, ये इस शीट का आखिरी हिस्सा है और हम उस शीट के दाने पे पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। कंपेटर 2, कंपेटर 3, कंपेटर 4। तो गिनती मैनू भी आती है। गिनती मैनू भी आती है। कंपेटर 7। थैंक यू। चलो ठीक हो गया। अब मैं ये जो स्पॉन्सर्ड का मैंने निकाला था, ये मैं निकाल के इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर ले आऊँगा और यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, ले आऊँगा। समझ आ रही है? जो मेरी स्पॉन्सर्ड वाली शीट थी, उसके अंदर मैंने ऑर्गेनिक वाली जो मैंने पोजीशंस निकाली थी वो कॉपी कर दी। जो मैंने स्पॉन्सर्ड की शीट्स निकाली थी यहाँ से कॉपी करके मैंने ऑर्गेनिक में पेस्ट कर दी। ठीक है? हाँ जी। अब मैं इस पूरी शीट को दोबारा कॉपी करके ये लें। कंपेटर 1, 2, 3। हाँ जी। 4। ठीक है। ठीक है। क्या कमेंट दिया उसने? आप ना सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि अगर उसको अप्रोच करना है ना, तो उसको उल्टा सवाल कर दें, उसी के उसके रेलिवेंट। तो आपके दिमाग में क्या सवाल आता है इससे रेलिवेंट? आप ये पूछ लें कि प्रोडक्ट किससे रेलिवेंट है, निश किससे रेलिवेंट है। ठीक है? या उसको कह दें कि मुझे ये सारी चीज़ें बताएं, देन आई डू ऑल द रिसर्च ऑन द कीवर्ड्स, हीलियम 10 से देखूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। वो सारा कुछ उसको पूछें। अप्रोच करने का तरीका होता है। अभी मेरे सिर पा रहे हो। पहले ये समझ लो बेटा, पहले ये समझ लो। कितनी देर पहले की है पोस्ट? बस 10 मिनट और रुक लो। ये शीट कंप्लीट हो जाएगी, आप लोगों की जान छूट जाएगी। ठीक है? इतना मुझे इस चीज़ पे गुस्सा आता है। हाँ, ये मैंने ऑर्गेनिक। हाँ जी, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर मैंने सारा डाटा डाल दिया था ना, तो मैंने उसी से कॉपी करके हर एक को मैंने अलग अलग लिख दिया। अब मैं आपको वही जो आपका सवाल था ना, उसको मैं क्लैरिफाई करने वाला हूँ। ये मैंने 10 शीट्स क्यों बनाई हैं? क्योंकि थोड़े सवाल बड़ी कीमती ने ना, मैं की कर रहा हूँ। बच्चों वाले सवाल हैं, बच्चों वाले सवाल हैं, मैं क्या करूँ? हाँ, पता नहीं बड़े कदम होना चाहिए।
ठीक है, ये और चली चीज़, ये मार्केटिंग। अब इसकी ये हमने फाइनल प्राइस निकालनी है, अभी फाइनलाइज प्राइस याद है ना? फाइनलाइज है, एक्सक्लूडेड प्राइसेस हैं। ये हो गया, ठीक हो गया। अब आपका सवाल था, उस बंदे को कैसे पता चलेगा कि वो 6 कीवर्ड्स कौन से हैं? इसके ऊपर दोबारा आके चेक करेगा? नहीं भाई, मैं यहाँ पर ही उसको बता देता हूँ कि उसके वो 6 कीवर्ड्स कौन से होंगे। मैं यहाँ पर नंबर फिल्टर्स में जाता हूँ, लेस देन और इक्वल टू 10 लिखता हूँ, लेंगे। ठीक है, उसको बता दूंगा कि भाई ये 6 कीवर्ड्स हैं। अब मैं अगले वाले ये सारे डिलीट कर देता हूँ उसके लिए। ठीक है, समझ आ गई? ये कंपेरेटर वन की शीट हो गई। या नीचे मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा कि भाई ये कंपेरेटर वन है। अगर टू में आ गया, यहाँ पर कौन से, ये डिलीट कर दूंगा और ये डिलीट कर दूंगा। समझ आ गई है? या इसको मैं कलर कर देता हूँ, ये ले, उसको और क्लियर हो जाएगा कि भाई ये किस शीट का है ना मटेरियल। ये कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर कीवर्ड्स आ गए, उनका सर्च वॉल्यूम, उनका कंपीटिंग, और ये वो कीवर्ड्स आ गए जिसके ऊपर वो रैंक है, और किस किस पोजीशन के ऊपर है रैंक है, वो आ गई वैल्यूज। अब इसमें मैंने शीट में कंपेरेटर टू का निकाल दिया। ठीक है, अब उसको पता चल गया कि 9 कीवर्ड्स हैं। कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? ये कीवर्ड्स हैं। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। अब मैं इसको रीसेट करूँगा भी नहीं ना, क्योंकि मुझे वो शीट जो चाहिए थी, या मुझे जिससे रेलिवेंट चाहिए था, अब मैं वही रख रहा हूँ, बाकी सारे मैं डिलीट कर रहा हूँ, ताकि वो बंदा जिसके पास ये शीट जाए वो कंफ्यूज ना हो ना। ये लगे, ये 24 कीवर्ड्स हैं, उसको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर फ़िल्टर लगे हुए हैं, इसको हाईलाइट क्यों किया हुआ है। वो नीचे आके देखेगा कि हाँ भाई, ये तो 24 ही कीवर्ड्स हैं, और यहाँ से भी मैं देख रहा हूँ तो मुझे 24 ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो वो हर एक कीवर्ड्स की वो लिस्ट आ जाएगी, उसका सर्च वॉल्यूम आ जाएगा और बाकी वैल्यूज आ जाएगी। इसी तरह से मैं बाकियों के अंदर भी जाके यही गेम खेलूँगा। अब कौन सा है चौथा? ये मैंने डिलीट कर दिया। नंबर फिल्टर्स लेस देन आर इक्वल टू 10 कर दिया, और ये सारे मैंने डिलीट कर दिए। ठीक हो गया। 1 2 3 4 5, पाँचवा है अभी। हाँ जी, पाँचवा। लेस देन आर इक्वल टू 10। ये रैंक हो गया। समझ आ रही है ना बातें? बातें समझ आ रही हैं? 6 वाला, 2 3 4 5 6। को हाईलाइट कर दूंगा, आगे वाले पकड़ के डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे आऊँगा, दो फिल्टर्स लेस देन और इक्वल टू 10। आगे आ जाओ, सातवीं लिस्ट। ठीक हो गया। सातवां सेलर कौन सा है? ओहो, ऊपर वाला भी नहीं गया। 2 3 4 5 6 और 7, ये। तो ये मैं डिलीट कर दिए, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे आया, आठवां ये है, लेस देन इक्वल टू 10। समझ आ रही है? अभी ये 9वां है।
ये है 10 में। अब होगी बात क्लियर। तो जो सेलर जिस पोजीशन के अंदर जिस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक है, वो सारे कीवर्ड्स उससे रेलिवेंट उसी शीट में आ गए। और जब भी वो बंदा देखेगा कि मुझे सुपर रेलिवेंट कीवर्ड चाहिए, वो शीट में चला जाएगा। या अगर वो इस ऑर्गेनिक वाली शीट में वो एनालाइज कर रहा है चीज़ों को, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि भाई ये वाली चीज़ मुझे समझ नहीं आई, या वो एनालाइज कर रहा है ये 24 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है, ये 9 जो है ना स्पॉन्सर्ड अकरेंसेस की हुई हैं, तो वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर वो 24 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है, 9 के ऊपर रैंक है, वो यहाँ से करके नहीं देखेगा। इस पूरे डाटा को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो देखेगा कौन सा कंपेटर है, कंपेटर नंबर 3 है, यहाँ पर आएगा कंपेटर नंबर 3, ये आ गई जी। ठीक है, ये वो 24 कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर वो रैंक है। उसके अगेंस्ट हर एक का सर्च वॉल्यूम, हर एक का कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, और उनका टोटल सर्च वॉल्यूम कितना बनता है, वो बनता है जी 80,000। वो यहाँ पे लिख भी सकता है, या वो यहाँ से देख भी सकता है कि टोटल उसका कैप्चर सर्च वॉल्यूम कितना है, और उसका टोटल सर्च वॉल्यूम जिसको उसने यूज़ किया हुआ है वो कितना है। अब यहाँ से एक्चुअल के दरमियान और कैप्चर्ड के दरमियान भी डिफरेंस नज़र आएगा उसको। ठीक है ना, तो वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम परसेंटेज बेसिस के ऊपर निकाला होता है, जो कीवर्ड्स के अगेंस्ट निकला होता है वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आज किसी एक कीवर्ड के ऊपर रैंक है, कल को उसके अगेंस्ट भी रैंक हो जाए, कोई पता नहीं होता। ठीक है, और ये वैसे भी हमने टॉप 10 कीवर्ड्स की पोजीशन में देखा हुआ है। अगर वो 11वीं पोजीशन के ऊपर चला जाता है तो वो हमारे इस काउंट के अंदर आएगा ही नहीं। लेकिन ये जो 95,000 का सर्च वॉल्यूम आया हुआ है, 95,247 का, ये एवरेज सर्च वॉल्यूम आया हुआ है कि भाई मुझे अगर इस कंपेटिटर के साथ compete करना है तो मेरे पास कम से कम इतना सर्च वॉल्यूम होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी है इतना। है जी।